This is me, Sahil Parashar. Today we are going to discuss about functions. Right students? Functions में हम क्या क्या पढ़ेंगे? 1 पढ़ लेंगे और on to पढ़ेंगे. हाँ, many one and into functions पढ़ेंगे, पर वो लास्ट में पढ़ेंगे. हमारे सिलेबस के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. हम लोग मेनली इंपॉर्टेंट पार्ट और हर एक क्वेश्चन करेंगे NCERT का. राइट. अब सेकंड बात क्या आती है? सेकंड बात ये आ रही है स्टूडेंट्स कि जब हम लोग 1 और on to पढ़ेंगे तो हम लोग कैसे करेंगे क्वेश्चंस को? हम पहले 1 और उसका मेथड समझा देंगे कि कैसे करना है, और जस्ट उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाएंगे, एग्जांपल्स करवाएंगे. अब वो एग्जांपल्स कौन से होने वाले हैं? जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 है, वो एग्जांपल्स हम लोग ले लेंगे, उससे 1 प्रूव करवाएंगे. ऐसे ही फिर ऑन टू समझाएंगे, उसका मेथड समझाएंगे, और फिर इन्हीं 3 क्वेश्चंस का ऑन टू वाला पार्ट करेंगे. मीन्स हम तीनों क्वेश्चन को एक साथ ना कर पहले उसको 1 के थ्रू करेंगे और फिर उसका ऑन टू वाला पार्ट करेंगे. राइट, आप समझ गए होंगे. नाउ अब बच्चों सबसे बड़ी बात क्या आ रही है? सबसे बड़ी बात ये है कि तुम लोगों को फंक्शंस नहीं आता है. फंक्शन समझ में नहीं आता है कि फंक्शन को करना कैसे है. राइट. तो फंक्शन को हम तुम्हें कुछ, अगर मान लो हम तुम्हें ये कहें कि सिर्फ ये 4 या 5 स्टेप हैं, इनको फॉलो करो और तुम्हारा हर एक आंसर निकलेगा. हर आंसर के अंदर सिर्फ वो 5 स्टेप लिख दो, वो आंसर अपने आप दे देगा, तुम्हें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. तो कैसा लगेगा? राइट ना. तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि देखो, मसाला हम तुम्हें दे रहे हैं, लिखने वाला हाथ तुम्हारा होने वाला है एग्जाम में, पर कुछ और यूज़ मत करना. अगर तुम्हें कहीं और से कुछ समझ में आ रहा है, कोई और ट्रिक समझ में आ गई है, तो उसी से करो. हर पेपर में, हर यूनिट टेस्ट में, हर जगह उसी को यूज़ करो ताकि तुम उसके अंदर माहिर हो जाओ. राइट. अगर हमारा समझ में आ रहा है तो उससे ही करो, उसके अलावा मत करो फिर. ठीक है, ये बात ध्यान रखना. और मैं बता रहा हूँ कि तुम्हें हर क्वेश्चन ना उससे 2 मिनट में निकलेगा, और जो डिफ़िकल्टी लेवल है क्वेश्चन का वो 0 हो जाएगा. चाहे कितना डिफिकल्ट हो, चाहे कितने आसान हो, 5 स्टेप में हो जाएगा, अपने आप निकलेगा. चलिए तो आते हैं और हम लोग अभी पहले पढ़ते हैं कि फंक्शन क्या होता है. राइट. आओ, फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स? अब फंक्शन से पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कि बेसिक में क्या क्या है हम लोग पढ़ने वाले हैं. चलो आओ, तो थोड़ा सामान्य ज्ञान ले लो और बेसिक ज्ञान देखो क्या होने वाला है आज का. पहली बात तो ये स्टूडेंट्स कि ये बताओ कि कोई फंक्शन कहाँ कहाँ पर नॉट डिफाइंड हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन में लिया 1/x, तो 1/x तुम जानते हो कहाँ पर नॉट डिफाइंड होता है? बिल्कुल सही कह रहे हो. अगर x = 0 हो जाए तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा. इसलिए हम लोग क्वेश्चन में क्या लिखते हैं कि x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. सही बात है. अगर हम एक रूट फंक्शन लें, रूट x लें, तो रूट x कहाँ पर नॉट डिफाइंड होता है स्टूडेंट्स? राइट. काफ़ी लोगों ने पकड़ लिया नेगेटिव नंबर्स पर. अगर मान लो x की जगह -2, -3, -4 पुट करते हैं तो नॉट डिफाइंड होगा. हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं कर रहे, हम लोग रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स. राइट. तो जो रूट x है वो नॉट डिफाइंड होता है फॉर रियल नंबर्स. कहाँ पर? जब नेगेटिव हो जाए x की वैल्यू. एक तो हमने ये पढ़ लिया, ये बार बार यूज़ होने वाला है इसमें एक्सरसाइज के अंदर, बहुत काम की चीज़ है. दूसरी चीज़ क्या हम पढ़ेंगे, एक बात देखो, मान लो एक फंक्शन ले लो. फंक्शन हमने लिया स्टूडेंट्स x⁻². राइट. x की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 3 पुट करें, x की वैल्यू किस में पुट कर रहे हैं? फंक्शन में. तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों? 9 आएगा. तो अब हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि जो 9 है वो कौन है? 9 इज़ दी इमेज ऑफ 3. 9 इज़ दी इमेज ऑफ 3. अब बार बार फंक्शन में हम लोग इमेज बोलेंगे, प्री इमेज बोलेंगे, तो पता होना चाहिए कि इमेज क्या होती है. वैसे पता होगा काफ़ियों को. तो 9 इज़ द इमेज ऑफ 3. राइट. और अगर हम लोग उल्टा करके बोलें, ऐसे करके कि 3 कौन है? 3 इज़ द प्री इमेज ऑफ 3 इज़ प्री इमेज ऑफ 9. जो 3 है वो 9 की प्री इमेज है. राइट. और जो 9 है वो इसकी इमेज है. एक बात यहाँ पर देखते हैं, मान लो ऐसे वेन डायग्राम बनाया हुआ है, और वेन डायग्राम देकर तुम्हें दिया हुआ है यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है. राइट स्टूडेंट्स. तो यहाँ पर एक एलिमेंट दिया A, B एंड C. 1 की मैपिंग A पर है, 2 की मैपिंग B पर है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर C नहीं है, तो 3 कहाँ पर मैप कर रहा है? ये समझते हो ना कि 1 मैप करता है. इसको क्या बोलते हैं? 1 मैप विद A. राइट. तो 3 की कोई मैपिंग नहीं हो रही, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि इमेज ऑफ, हम कहेंगे इमेज ऑफ 3 इज नॉट डिफाइंड. नॉट डिफाइंड. या ये भी कह सकते हैं कि वो एग्जिस्ट नहीं करते. ये भी कह सकते हैं कि वो एग्जिस्ट नहीं करते बच्चों. तो यहाँ पर समझ में आया कि हम क्या कहेंगे? द इमेज ऑफ 3 इज नॉट डिफाइंड या नॉट एग्जिस्ट. क्यों नहीं करती? क्योंकि कहीं पर मैप नहीं कर रहा. क्योंकि कहीं पर मैप नहीं कर रहा. इतनी बात समझ में आई. दूसरी बात समझो, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर 3 ना होकर, चलो इसको यहीं रहना, तो यहाँ देख लो, मान लेते हैं कि यहाँ पर होता है ऐसे 1, 2, A, B एंड C. ये मैच करा, देख रहे हो, ये भी मैप कर रहा है, ये भी मैप कर रहा है, पर C की कोई मैपिंग नहीं है. क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स कि C की कोई भी मैपिंग नहीं है. इसका मतलब क्या है? इसको कहेंगे
कि प्री इमेज ऑफ सी डजंट एग्जिस्ट। देखो समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ की इसकी इमेज नहीं बन रही तो बोलेंगे इसकी इमेज नहीं बन रही, और इसकी नहीं बनेगी तो बोलेंगे प्री इमेज नहीं बन रही। ये बातों का खेल है, समझ में आ गया होगा। चलिए तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अगला ज्ञान क्या है यहाँ पर बच्चों? अगला ज्ञान यहाँ पर देखो, थर्ड पार्ट देखो इसका जरा। एक ये बात याद रखनी है, सबको पता होंगी, बहुत बेसिक चीज़ें, जिनको नहीं पता उनके लिए है। मान लेते हैं कि हमने कहा कि h² इज 9, राइट। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो h की वैल्यू कितनी आती है? +-3। सही बात है। आगे अगर बोला होता है h³ इज इक्वल्स टू 27, क्या लिखा होता? h³ इज इक्वल्स टू 27, तो हम लोग बोलते हैं h इज इक्वल्स टू 3। तो हम ये कहना चाहते हैं जब स्क्वायर मतलब इवन वाली पावर्स जब सोल्व होती हैं तो वहाँ पर प्लस और माइनस लगेगा, राइट। और यहाँ पर प्लस और माइनस नहीं लगेगा, यहाँ पर सिर्फ प्लस आता है। यहाँ पर सिर्फ क्या आता है स्टूडेंट्स? प्लस आएगा अगर 27 को सोल्व कर रहे हैं, राइट। और अगर माइनस को सोल्व करेंगे तो माइनस आएगा, अगर माइनस को सोल्व करेंगे तो माइनस आएगा। पर यहाँ पर दोनों कंडीशन आएंगी, प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा। तो इन बातों का ध्यान रखना है, पूरी एक्सरसाइज में रिपीट होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन एक बार रिकॉल करके देखो कि क्या तुम्हें पता है कि फंक्शन क्या है। अच्छा एक हिंट देते हैं, जो फंक्शन है ना वो रिलेशन है। फंक्शन क्या है? वो रिलेशन का ही एक पार्ट है। जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर से रिलेशन निकला, अब रिलेशन के अंदर से फंक्शन निकलेगा, राइट। देखते हैं व्हाट इज अ फंक्शन। हाँ राइट, देखो एक बार, सबसे पहला हिंट हमने क्या दिया था कि फंक्शन इज अ रिलेशन, राइट। तो हम कहेंगे कि इज अ फंक्शन इज अ रिलेशन। कैसा रिलेशन है ये एक ऐसा रिलेशन है कि जो f है सच दैट फ्रॉम सेट A टू सेट B। इसकी डेफिनेशन ध्यान से देखो, ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं कि इसका मतलब क्या होता है। जो सेट A है जो यहाँ पर लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन। डोमेन का मतलब जो x वाला एलिमेंट है वो यहीं से आएगा। B का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? कोडोमेन। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि इसको रेंज मान लेते हैं। ये रेंज नहीं है, ये कोडोमेन है। कोडोमेन कौन होता है? जहाँ से f(x) क्या करता है? बिलोंग करता है। f(x) यहीं से क्या करेगा? बिलोंग करेगा। मतलब जो रेंज का सेट है वो सबसेट होता है किसका? कोडोमेन का, राइट। चलिए तो इज अ रिलेशन f सच दैट A टू B। अब इसके अंदर दो रूल हैं, ये होने के बाद दो रूल फॉलो करें। क्या रूल फॉलो करें? पहला रूल तो फॉलो करें कि एवरी एलिमेंट ऑफ A हैज़ इमेज, राइट। इन B भी बोल सकते हो, हैज़ इमेज इन B, राइट। एंड दूसरे वाला ओनली वन इमेज। नहीं समझे ना? समझाते हैं। देखो कहता है कि A के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की इमेज होनी चाहिए, ज़रूरी है, राइट। दूसरी बात कहता है कि सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। अगर बुक में पढ़ोगे तो यूनिक लिखा होगा। यूनिक का मतलब क्या है वहाँ पर? कि सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सिर्फ ओनली वन इमेज। इसको समझाते हैं। अगर फंक्शन याद ना रहे तुम्हें कि फंक्शन क्या होता है तो एक कंडीशन याद कर लो, आधार कार्ड स्कीम। फंक्शन जो है वो आधार कार्ड स्कीम से अलग नहीं है। गवर्नमेंट क्या कहती है कि हर इंसान के पास एक आधार कार्ड हो, राइट। हर एक के पास आधार कार्ड हो, पर कितने आधार कार्ड हो ये भी तो कहती है गवर्नमेंट। एक आधार कार्ड हो। समझे कि हर इंसान के पास आधार कार्ड होना चाहिए, पर एक इंसान सिर्फ कितना आधार कार्ड बनवा सकता है? एक। फंक्शन भी यही कहता है। फंक्शन कहता है अपने लोगों को कि भैया तुम्हारे पास हर एक एलिमेंट के पास, जो एक का हर एक एलिमेंट है उसके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए। B आधार कार्ड है, राइट। और कितने आधार कार्ड होने चाहिए? सिर्फ एक आधार कार्ड होना चाहिए। समझ में आ गया होगा? हर एक के पास आधार कार्ड हो मतलब हर एक की इमेज हो, और सिर्फ एक ही आधार कार्ड हो मतलब सिर्फ एक ही इमेज हो। एक क्वेश्चन देखते हैं इधर, सिंपल सा एग्जाम्पल। इधर देखो, हमने वेन डायग्राम बनाया A B C 1 2 3। A को मैप किया 1 से, B को मैप किया 2 से, C को मैप किया 3 से। तो क्या ये फंक्शन है? सबसे पहले तो ये देखो कि जो सेट A है उसके अंदर कितने एलिमेंट है? A B एंड C, 3 एलिमेंट है। क्या तीनों एलिमेंट के पास इमेज है? हाँ जी। A के पास 1 है, B के पास 2 है और C के पास 3 है। पर क्या एक ही इमेज है? बिल्कुल। A के पास सिर्फ 1 है, B के पास सिर्फ 2 है और C के पास सिर्फ 3 इमेज है, राइट। तो ये फंक्शन है, इट इज़ अ फंक्शन, राइट।
एग्जाम्पल एक और देख लो। अगर मान लो कि यही क्वेश्चन ऐसे होता, ए बी 1 ऐसे होता, ए की इमेज 1 है, बी की इमेज 1 है, क्या यह फंक्शन होगा? कुछ लोग बिल्कुल कहेंगे कि ये फंक्शन नहीं होगा, पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स कि ये फंक्शन है। कैसे है? जो समझ गए उनके लिए तो सही है, पर जो नहीं समझे वो एक और चीज़ को अपनाओ। यहाँ पर क्या लिखो कि जितने भी यहाँ पर एलिमेंट है वहाँ पर यहाँ पर लिख दो, ए लिखो और बी लिखो, और फिर ए के सामने उसकी इमेज लिखो। ए की इमेज कौन है? 1, बी की इमेज कौन है? 1, राइट। अब कंडीशन को फॉलो करो। क्या ए का आधार कार्ड है जी। बी का आधार कार्ड है, मतलब इमेज है ना उनकी। क्या ए की आधार कार्ड है? क्या ए की इमेज है उनकी? बिल्कुल, ए की भी एक इमेज है और बी की भी कितनी इमेज है? एक ही इमेज है, राइट स्टूडेंट। तो ये फंक्शन है। अब फंक्शन क्या नहीं होगा, चलिए तो यहाँ से हम लोग हटा रहे हैं, इसको नोट डाउन करिए और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, राइट। हम बार बार कह रहे हैं फंक्शन क्या हुआ स्टूडेंट्स कि एक ऐसे रिलेशन को हम फंक्शन बोलेंगे जहाँ पर सेट ए के अंदर हर एक एलिमेंट की इमेज बने और सिर्फ मात्र और मात्र एक इमेज बने, राइट। चलिए तो एक एग्जाम्पल यहाँ पर और देखो और खुद से गैस करो कि वो फंक्शंस होंगे नहीं होंगे। हम तुम्हें 2-2 सेकंड का टाइम देंगे, ठीक है, पॉजेस देंगे। ये होगा, ये होगा, मान लेते हैं ये सेट ए है, ये सेट बी है। कोई भी फंक्शन कुछ भी हो सकता है, राइट। हमने यहाँ पर लिखा -1 1 0 और यहाँ पर है 1 एंड 0। -1 goes to 1, 1 goes to 1 एंड 0 goes to 0, राइट। ये मैपिंग है। क्या ये फंक्शन है? 2 सेकंड लो, सोचो, क्या ये फंक्शन है? चलिए हम बताते हैं। अब तुम्हारा सोचने का क्या तरीका होना चाहिए? सोचने का तरीका ये होना चाहिए स्टूडेंट्स कि जो 2 कंडीशन, जो 2 रूल बताए, सबसे पहले वो चेक करो, क्या हर एक एलिमेंट की इमेज है? यहाँ पर देखो, -1 से भी एक लाइन जा रही है, 1 से भी एक लाइन जा रही है और 0 से भी एक लाइन जा रही है, मतलब फंक्शन तो सबके हैं। मान लो कि यहाँ पर ये लाइन ना होती तो हम कहते हैं कि हाँ 0 के पास तो कोई मैपिंग ही नहीं हो रही, तो फंक्शन नहीं होता, पर 0 से मैपिंग हो रही है, राइट। सबके यहाँ से कोई ना कोई जा रहा है उस तरफ, तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। अब ये देखना है कि क्या एक ही इमेज है हर एलिमेंट की। चलिए देखते हैं। -1 की कौन सी इमेज है? 1 के अलावा कोई और है? नहीं जी, कोई और इमेज नहीं है। 1 की भी एक ही इमेज है, दैट इज 1, और कोई इमेज नहीं है। 0 की 0 मीन्स इसको अगर चेक करो तो ऐसे कर सकते हो ना, -1 की इमेज 1 है, 1 की भी 1 है और 0 की 0। देख रहे हो, यहाँ पर भी एक ही है, यहाँ पर भी एक ही और यहाँ पर भी एक ही इमेज है, तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई, तो ये फंक्शन है। चलिए स्टूडेंट्स एक और एग्जाम्पल देखो, एक लास्ट एग्जाम्पल देखो। लास्ट एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट्स कि हमने यहाँ पर क्या लिया स्टूडेंट्स कि 1 2 3 और यहाँ पर ले लिया A एंड B, 1 B 2 3 को हटा देते हैं। चलिए तो ये बताओ कि क्या ये फंक्शन है? 2 सेकंड लो, सोचो। चलिए हम बताते हैं स्टूडेंट्स, ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सबसे पहले देखो, क्या 1 और 2 दोनों की इमेज है? पहली कंडीशन सेटिस्फाइड, टिक कर दो, दोनों की इमेज है। यहाँ लिखो 1, यहाँ लिखो 2। 1 की कौन सी इमेज है? 1 की इमेज A है और 1 की इमेज B है, एंड 2 की इमेज कौन है? 2 की इमेज B है। देख लो, दोनों की इमेजेस तो हैं, पर जो 1 है ना, जो 1 है वो कुछ ज़्यादा ही पगला गया है, 2 इमेजेस लेकर बैठा है। और अगर 2 इमेजेस होंगी तो हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन नहीं है, सिर्फ एक इमेज होना अलाउड है, तो वो फंक्शन नहीं है। और अभी तक हमने सब करवाए थे वो सारे क्या थे? फंक्शंस थे, राइट। ये फंक्शन नहीं है। ये सारे एग्जाम्पल जो हम लोग PDF में प्रोवाइड करवाएंगे वहाँ से ले सकते हो, राइट स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्शन से ले लो। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, इसको रब करते हैं, राइट। नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस की टाइप। 1-1 फंक्शन पढ़ेंगे और ऑन टू फंक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले 1-1 फंक्शन पढ़ते वक्त उसके एग्जाम्पल्स कर लेंगे थ्रू एक्सरसाइज क्वेश्चंस। चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आओ। यहाँ पर हमने करना है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शंस की सबसे पहली पार्ट, जो सबसे पहला पार्ट है, दैट इज 1-1 फंक्शन। दैट इज 1-1 फंक्शन स्टूडेंट्स। अब 1-1 फंक्शन क्या कहता है? 1-1 फंक्शन कहता है कि एवरी एलिमेंट, या नहीं ऐसे मत कहो, ये कहता है कि डिफरेंट एलिमेंट है डिफरेंट इमेजेस। डिफरेंट एलिमेंट्स है डिफरेंट इमेजेस।
अब इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स कि अगर एलिमेंट अलग है तो उसकी इमेज भी अलग होनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल याद करो, अभी हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे 1 - 1 और 0 वाला, यहाँ पर 1 था यहाँ पर 0 था, 1 - 1 ये ऐसे, ये फंक्शन तो था पर ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 की इमेज भी 1 है और -1 की इमेज भी कौन है स्टूडेंट्स? 1 ही है। तो ये कहता है कि जो डिफरेंट एलिमेंट, अगर एलिमेंट अलग है तो उनकी इमेजेस भी अलग होनी चाहिए। समझ गए? चलिए, तो अब हम इसको प्रूव कैसे करते हैं कि हम 1 1 को प्रूव कैसे करें। ये तो समझ गए कि 1 1 इसको कहते हैं कि जो दो एलिमेंट है उनकी सेम इमेज नहीं होती, मतलब कि कोई ऐसे नहीं जा रहा हो। समझ गए? ये ऐसे ना बन रहा हो, ये ए ना बन रहा हो। समझे? अब प्रूव कैसे करें? प्रूव करने का क्या मेथड है? हाउ टू प्रूव अ फंक्शन इज़ 1 1 और नॉट, कि हम कैसे प्रूव करेंगे 1 1 है या नहीं है। इसका बहुत ही बेसिक मेथड है। बेसिक मेथड क्या है? अभी हम बता रहे थे कि फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, ए से लेकर बी, और ये डोमेन होता है। ये डोमेन होता है जहाँ पे एक्स होता है और ये एफ ऑफ एक्स का पार्ट होता है, राइट। इधर देखते हैं प्रूव करने में। अब वही जो हम बोल रहे थे ना, मसाला आ गया, ठीक है, उसको रटो और वही स्टेप्स करो। देखो कैसे। सबसे पहले दो एलिमेंट लो, बोलो कि फर्स्ट स्टेप में क्या करो, x1 एंड x2 बिलोंग्स टू ए। ए कौन है? डोमेन है। कौन सा सेट है स्टूडेंट्स? डोमेन सेट है। बार बार बोल रहे हैं, गलती मत कर देना एग्जाम के अंदर। तो x1 एंड x2 बिलोंग्स टू ए आ गया। अब आगे सेकेंड स्टेप में क्या करो स्टूडेंट्स, f ऑफ x1 यहाँ पर लेट करो, लेट f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2। ये तुम्हें खुद लेकर चलना है, राइट। फिर फंक्शंस में वैल्यू पुट करो एंड थर्ड स्टेप में आपको प्रूव करना है, प्रूव x1 इक्वल्स टू x2। प्रूव करना है कि x1 जो है वो x2 के बराबर है। ये 3 स्टेप है सिर्फ। अगर ये 3 स्टेप कर दिए तो 1 1 फंक्शन क्या हो जाएगा? प्रूव हो जाएगा। चलिए इसका एक क्वेश्चन करवाते हैं, फिर बताना मुझे। अब जो भी एग्जांपल हम ले रहे हैं वो एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन है वो तुम्हें स्क्रीन पर दिखेगा, राइट। वो कौन सा भी क्वेश्चन होगा स्क्रीन पर दिखेगा। जैसे अभी हम लोग करवा रहे हैं ये वाला एग्जाम्पल है ये कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये, राइट। चलो हम ही लिख देते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज का, इसमें हमें 1 1 प्रूव करना है। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक फंक्शन दिया हुआ है, शो दैट अ फंक्शन r स्टार टू r स्टार। अब यहाँ पर r स्टार का मतलब क्या दे रहा है क्वेश्चन में? अगर क्वेश्चन को आगे पढ़ोगे स्टूडेंट्स तो क्वेश्चन कहता है कि r स्टार इज दी नॉन जीरो रियल नंबर। नॉन जीरो रियल नंबर का मतलब कि सभी रियल नंबर पर जीरो मत लो। नॉन जीरो रियल नंबर्स का मतलब है कि सभी रियल नंबर्स लो पर जीरो मत लो। और वो सही भी कह रहा है। क्यों कह रहा है अभी पता चलेगा। कहता है कि फंक्शन जो है वो डिफाइंड है 1/x। कहता है कि फंक्शन इज डिफाइंड एज 1/x। हम अभी हमने पढ़ा कि 1/x अगर x में 0 पुट करें तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए उसने क्या किया, 0 को ही हटा दिया। मतलब कि हम 0 पुट ही नहीं कर सकते। अब तुमसे पूछेगा कि यह फंक्शन डिफाइंड है? बिल्कुल डिफाइन है। क्यों? क्योंकि जो इसके डोमेन है जो हम पुट करने वाले हैं उसमें 0 तो है ही नहीं। तो जब तुम 0 पुट ही नहीं कर सकते तो नॉट डिफाइंड कैसे होगा, राइट बच्चों। तो ये ऐसे गेम खेल रहा है तुम्हारे साथ। अब आगे आते हैं। अब 1 1 पुट करना है, 1 1 चेक करना है। सिर्फ ये 3 स्टेप लो और इनको वहाँ पर लिखते चले जाओ। सबसे पहला स्टेप क्या कहता है, हमने क्या कहता कि अगर कोई तुम्हें कहे कि 3 स्टेप लिख दो और क्वेश्चन हो जाएगा, तो हो जाएगा। देखो ये करने वाले हैं। यहाँ पर आते हैं, सोल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले क्या, x1 x2 बिलोंग्स टू ए। ए कौन है स्टूडेंट? डोमेन। वहाँ पर डोमेन देखो कौन है, डोमेन ये है स्टूडेंट्स। तो हमने लिखा कि x1 x2 बिलोंग्स टू r स्टार, राइट। सिर्फ एक ही जगह पर क्या लिख दिया, डोमेन जो भी दी हुई थी वो लिख दी है। आगे बढ़ो। अब हम लिखेंगे लेट। कौन सा पार्ट? सेकंड पार्ट, लेट f ऑफ x1 बराबर है f ऑफ x2 के। लिख दिया हमने ये भी पार्ट। बस इसके आगे और कुछ नहीं करना। अब इस वैल्यू को ऊपर पुट करो जरा। अगर हम फंक्शन में x की जगह पर x1 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1/x1। और अगर x की जगह पर x2 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा बच्चों, 1/x2। हमने सिर्फ f ऑफ x1 की वैल्यू निकाली और f ऑफ x2 की, और यहाँ पर नीचे सोल्व कर दिया, लिख दिया। नाउ 1/x1 इक्वल्स टू 1/x2। अगर x2 को इधर ले आए और x1 को उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x2 बराबर हो जाएगा x1 के। थर्ड स्टेप में क्या प्रूव करना था कि x1 और x2 क्या है, आपस में इक्वल है। तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो हम बोलेंगे कि हेंस इट इज 1 1 फंक्शन स्टूडेंट्स, राइट। अच्छा ये चलो हमने ये तो समझ लिया कि करना कैसे है, पर ये ऐसे प्रूव कैसे हो रहा है कि ये 1 1 है। देखो इसकी डेफिनेशन समझो। डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस।
हमने क्या किया कि हमने दो फंक्शंस लिए और दोनों फंक्शंस को इक्वल मानकर चले। मतलब कि जो फंक्शन के मतलब होता है इमेज, जो इमेजेस हैं दोनों सेम हैं, तो जब सेम इमेजेस थी तो एलिमेंट भी क्या निकले, सेम। अगर इमेजेस सेम है और उनके एलिमेंट भी सेम है, इसका मतलब क्या हुआ, वो 1 1 हुआ। चलिए अब इतनी उसके अंदर मत जाओ डीप में, मेन है कि हमें 1 1 प्रूव करना, हमने 1 1 प्रूव कर दिया, राइट। एग्जाम के अंदर ये काम आने वाला है। चलिए तो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं स्टूडेंट्स, राइट। इसको हम लोग हटा रहे हैं, इसको देख लीजिए, ये मेथड लिख लीजिए। सबसे मेन है कि ये मेथड कि हम प्रूव कैसे करने वाले हैं कि वो फंक्शन 1 1 है या नहीं है, जैसे कि अभी हमने वहाँ पर किया। चलो अब एक एग्जाम्पल उसी का ही ऑन टू के लिए देंगे, ऑन टू समझते हैं, और फिर 2-3 क्वेश्चन एक साथ करेंगे 1 1 और ऑन टू के लिए। अब एक और बात है स्टूडेंट्स, 1 1 जनरली क्या है, हम प्रूव कर देते हैं, पर ऑन टू प्रूव करना मुश्किल होता है, क्यों, है ना, सही कह रहे हैं। और इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है स्टूडेंट्स को, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती है कि कुछ लोग बच्चे आते हैं और कहते हैं कि बुक वाला अगर 1 1 प्रूव करना चाहता है तो 1 1 कर देता है ज़बरदस्ती, और ऑन टू करना चाहता है तो ऑन टू भी ज़बरदस्ती प्रूव कर देता है। ऐसा कुछ नहीं है, वो तुम्हें लग रहा है। और अगर ऐसा है तो हम तुम्हें ऐसी चीज़ें बता देंगे कि तुम भी ज़बरदस्ती हर चीज़ प्रूव कर पाओगे, राइट। आओ इधर, पर ऐसा है नहीं, यकीन मानो, अगर तुम ध्यान से समझोगे तो बिल्कुल भी नहीं है। सेकेंड टाइप ले लेते हैं स्टूडेंट्स। टाइप ऑफ फंक्शन के अंदर जो सेकेंड टाइप है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप इज ऑन टू फंक्शंस। अब ये ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन कहता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी मस्ट हैव प्रीइमेज, राइट। सेट बी कौन है स्टूडेंट, सेट बी का मतलब है कोडोमेन, सेट बी का मतलब है कोडोमेन स्टूडेंट्स। यहाँ पर बताया भी था कि जो सेट बी होता है वो कौन होता है, कोडोमेन, नॉट रेंज, राइट। तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी मस्ट हैव प्रीइमेज, इसका मतलब समझते हैं जरा, फिर तुम्हें पता चल जाएगा क्या मसाला है इसका। मान लो 1 है, 2 है, और यहाँ पर है ए बी एंड सी, ये इधर मैप हो गया, इधर मैप हो गया। देखो जो ये सेट बी है, ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो जो सेट बी है उसमें तो सी एलिमेंट है, उसकी कोई प्री इमेज नहीं है ना। अभी जब हमने बेसिक ज्ञान तुम्हें दिया था तो उसमें कहा था कि अगर इसकी कोई इमेज नहीं बन रही, मतलब प्री इमेज नहीं बन रही, क्या बोलते हैं इसको, द प्री इमेज ऑफ सी डजंट एग्जिस्ट। तो यहाँ पर सी की कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती। अगर ऐसा हुआ तो वो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, वो फंक्शन क्या नहीं होगा, ऑन टू। तो ये यही कह रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी मस्ट हैव प्री इमेज, मीन्स हर एक सेट सी की कोई ना कोई प्रीइमेज होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर कोई 3 या 4 या 5 कुछ होना चाहिए जिसके साथ वो क्या बनाए, एक अपनी प्रीइमेज बनाई, राइट। चलिए तो 1 1 वाले के अंदर क्या था, इधर से हर एक की इमेज होनी चाहिए थी उधर की तरफ, और वो भी एक ही होनी चाहिए थी। और अब की बार इधर से इधर नहीं होनी चाहिए, राइट। चलिए तो अगर शॉर्ट में हम समझें तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो बी सेट है उसके अंदर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। कोई भी एलिमेंट क्या नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, खाली नहीं होना चाहिए। मतलब कि उसके इधर से कोई ना कोई लाइन तो उधर जा रही हो, अगर खाली हुआ तो ऑन टू नहीं होगा। बार बार समझा रहे हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लो ना, मान लो कि ये है, यहाँ पर ए है, बी है, कुछ इस तरीके से करके, देखो क्या ये ऑन टू फंक्शन है, सोचो, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 2 की कोई इमेज नहीं है। क्योंकि स्टूडेंट्स 2 की कोई भी इमेज यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर बी सेट की हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए। अब इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है, ऑन टू को प्रूव कैसे करें, ऑन टू को प्रूव कैसे करें, तो प्रूव करना सीखते हैं। इधर देखो मेथड ज़रा देखो, ऑन टू के अंदर ना स्टूडेंट्स मेथड हम लोग बताते हैं इधर, और इसको लिख लो कहीं ना कहीं, राइट। क्या मेथड है ऑन टू को प्रूव करना, अगेन वही 5 स्टेप करो और उसमें तुम्हारा आंसर आ जाएगा फॉर श्योर। सबसे पहला स्टेप, टेक एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। जो भी तुम्हें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी है उसको वाई लेट करो। क्या लेट करो, वाई लिखो उसकी जगह पर। सेकंड स्टेप, सोल्व फॉर एक्स, मतलब कि एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो। क्या फाइंड आउट करो, एक्स की वैल्यू। अभी समझ में आएगा कैसे करना है, एक क्वेश्चन करवाएंगे इसके ऊपर। थर्ड स्टूडेंट्स, थर्ड में कहता है कि चेक करो एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ वाई। ये चेक करो स्टूडेंट्स कि क्या एक्स डिफाइंड है। चेक एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ वाई। इसका मतलब क्या है,
याद है तुम्हें, अभी थोड़ी देर पहले हमने करवाया था, अभी जब मैंने बेसिक ज्ञान तुम्हें दिया था वहाँ पे लिखा था ABC 1 2 ऐसे करके ऐसे इमेजेस बनाई थी। तो यहाँ पर C की कोई भी इमेज नहीं बन रही, तो इसको हम क्या बोलते हैं? द इमेज ऑफ C इज नॉट डिफाइंड। तो जो ये C है ये कौन है? यहाँ पर ये x वाली वैल्यूज ही तो आएंगी सारी की सारी, तो वही तो है कि क्या यहाँ पर ऐसा कोई एलिमेंट है जिसकी इमेज ना बन रही हो। तो हमें चेक करना है कि चेक x इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y, मीन्स यहाँ पर अगर कोई भी y है तो उसके लिए यहाँ पर एक x है, अगर यहाँ पर कोई भी एक y है तो उसके लिए x, और यही डेफिनेशन है। डेफिनेशन में तो यही कहती है कि वहाँ पर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, पर यही हमारा ये रूल कहता है कि यहाँ पर हर एक y के लिए इधर एक प्री इमेज हमें मिलेगी। राइट स्टूडेंट्स, चलिए तो इसको हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मेथड पे ध्यान दो, समझ में तो आ ही जाएगा, आसान सी डेफिनेशन है। पर इधर आए क्वेश्चन नंबर 4 डिफाइन कर दिया हमने। पॉइंट 4 क्या कहता है? पॉइंट 4 कहता है कि सच दैट f ऑफ x इक्वल्स टू वाई, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई। जो ये चौथा पॉइंट है ना स्टूडेंट्स, जहाँ पर चाहे वो ऑन टू हो चाहे ना हो, अगर तुमने ये किया तो ये सही आएगा, मतलब एफ ऑफ एक्स हमेशा वाई के बराबर आएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ तक जो ये वाला पार्ट है 3 पॉइंट, यहाँ तक हमें पता चल जाता है कि फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। अगर फंक्शन ऑन टू नहीं हुआ तो हम यहीं पर बोल देंगे कि फंक्शन ऑन टू नहीं है, वो चौथा पार्ट नहीं करेंगे। बार बार बोल रहे हैं। 3 पॉइंट पर आने के बाद मान लो कि फंक्शन डिफाइंड ही नहीं हुआ, फंक्शन क्या नहीं हुआ, डिफाइंड नहीं हुआ, तो वहीं बोल देंगे कि ऑन टू नहीं है। पर अगर मान लो हमने बोला कि डिफाइंड है तो फिर हम ये वाला पार्ट करके दिखाएंगे और पूरा प्रूव करेंगे कि वो ऑन टू है। दोबारा स्टार्टिंग के 3 पॉइंट अगर फंक्शन को नॉट ऑन टू प्रूव करना है, और अगर फंक्शन को ऑन टू प्रूव करना है तो 4 पॉइंट करने हैं। राइट, कैसे करने हैं अभी बताते हैं। देखो इधर इसको नोट कर लो डेफिनेशन को, और क्वेश्चन करने वाले हैं अभी, और मेथड्स अभी लिखे रहेंगे, फिर हम लोग लास्ट में रब कर देंगे। टाइप ऑफ फंक्शंस हमने दोनों कर लिए, इसको भी हटा दें। अगेन क्वेश्चन नंबर 1 ही कर रहे हैं स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। अगेन क्या कह रहा था क्वेश्चन नंबर 1 कि एक फंक्शन है इस तरीके से r स्टार टू r स्टार, जहाँ पर r स्टार क्या दिया था बच्चों? r स्टार को बोल रहा है ऑल रियल नंबर्स बट नॉट जीरो, मीन्स नॉन जीरो रियल नंबर्स। यहाँ तक आ गए। फंक्शन कैसे दिया था? फंक्शन दिया था स्टूडेंट्स 1 में x, फंक्शन दिया था स्टूडेंट्स 1 में x। चलिए ऑन टू चेक करना है ना, सॉल्यूशन देखो इसका, और फिर मुझे बताना कमेंट बॉक्स के अंदर कि क्या ये पांचों मेथड से सभी क्वेश्चन सोल्व हो पा रहे हैं। ठीक है, हमें भी पता चले कि हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अब हम बता रहे हैं कैसे करना है। फंक्शन लो, सबसे पहले हमने क्या बोला है कि जो f ऑफ x है उसकी जगह क्या लिख दो? y। तो यहाँ पर ये f ऑफ x है, हम लिखेंगे y। तो y इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों? 1/x। ये कहाँ से आया? स्टेप फर्स्ट है ये हमारा, स्टेप फर्स्ट। राइट, आगे बढ़ते हैं। y इज इक्वल्स टू 1/x आने के बाद हमारा स्टेप सेकंड क्या है? सोल्व फॉर x, मीन्स कि x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू कैसे निकलेगी? x को इधर ले जाओ और y को नीचे ले जाओ, सॉरी इसको इंटरचेंज कर लो ना, 1/y। राइट, ये हमारा क्या हो गया? स्टेप सेकंड। ये हमारा क्या हो गया? स्टेप सेकंड। राइट स्टूडेंट्स, चलिए अब वहाँ पर स्टेप थर्ड करना है। स्टेप थर्ड क्या है कि चेक x इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y। क्या x सभी y की वैल्यूज के लिए डिफाइन है? इधर देखते हैं, इधर देखो तुम्हारे पास जो x है वो क्या है? वो रियल नंबर्स है, और जो तुम पुट करोगे वो भी क्या होगा? रियल नंबर्स। अगर तुम y के अंदर रियल नंबर पुट करो तो क्या रियल नंबर आएगा? बिल्कुल आएगा। यहाँ पर 2 कंडीशंस चेक करो कि क्या 1/y कहीं पर नॉट डिफाइंड होता है? होता है जी, 0 पर होता है, पर इसने मना किया कि 0 मत लो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 0 नहीं होता, ऐसे होता तो ये नॉट डिफाइंड हो जाता, सॉरी। अगर यहाँ पर ये रियल नंबर जैसे ले रहा है तो अगर हम यहाँ पर अब 0 पुट कर देते तो क्या हो जाता बच्चों? ये नॉट डिफाइंड हो जाता। पर क्योंकि इसने कहा कि r-0, तो अब हम 0 पुट ही नहीं कर सकते, तो इसलिए क्या है? ये डिफाइंड है। राइट, दूसरी कंडीशन क्या चेक करनी है? ये चेक करो कि अगर मैं यहाँ पर रियल नंबर पुट करूँ या रियल नंबर पुट करूँ तो क्या मुझे रियल नंबर ही मिलेगा? बिल्कुल। अगर तुम 2 पुट करोगे तो 1/2 आएगा जो कि रियल नंबर है। अगर यहाँ 3 पुट करोगे तो 1/3 आएगा जो कि रियल नंबर है। समझे? राइट, तो हम बोलेंगे कि x इज डिफाइंड फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r स्टार। x इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y। ठीक है, तो जो x है वो डिफाइंड है सभी y के लिए, और हम बार बार कहते हुए आ रहे हैं कि जो तुम्हारा y वाला पार्ट है वो कहाँ पर बिलोंग करेगा? इसमें। अगर लिखना चाहते हो तो यहाँ पर लिख लेना कि y बिलोंग्स टू कोडोमेन, y बिलोंग्स टू
कोडोमेन, ये बार बार हम लोग कह रहे हैं y बिलोंग्स टू कोडोमेन, तो कोडोमेन यहाँ पर आ गया, तो y आ गया आर स्टार के अंदर। ये कहाँ से आया हमारे पास? स्टेप थर्ड स्टूडेंट्स, स्टेप थर्ड, राइट। चलिए अब हमारे पास स्टेप फोर्थ है जो कि लास्ट पार्ट है, इसको ऊपर से रब करते हैं और फिर आगे समझाते हैं। स्टेप 4 क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि जो हमें दिया सच दैट एफ ऑफ एक्स को हमें प्रूव करना है कि y के इक्वल आ जाए। तो एफ ऑफ एक्स बताओ क्या था? एफ ऑफ एक्स हमें क्या दिया था क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन के अंदर हमें एफ ऑफ एक्स दिया हुआ था 1/x। एफ ऑफ एक्स कितना दिया था बच्चों? 1/x। तो हमने एफ ऑफ एक्स लिखा 1/x। अब स्टेप 2 पे आओ। स्टेप 2 के अंदर x की वैल्यू कितनी है? 1/y। तो स्टेप 2 से x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। तो अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे तो 1/y यहाँ पर पुट हो जाएगा, और हमें पता है कि जो नीचे वाली चीज़ है वो ऊपर क्या होकर आती है? रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा y। देख रहे हो? तो हमने प्रूव कर दिया कि एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है? y के। और हम बार बार कह रहे हैं कि जो ये वाला पार्ट है वो सिर्फ तब करना है जब फंक्शन को ऑन टू प्रूव करना है। अगर यहाँ पर ये नोट डिफाइंड हो गया तो ये वाला स्टेप करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा आ गया स्टेप 4 बस। तो अब हम लिख देंगे देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू, राइट। चलिए तो अभी भी कुछ डाउट्स होंगे बिल्कुल, तो अब हम अगले आने वाले क्वेश्चंस में कर लेंगे, राइट। चलो अब क्या है स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर एक और चीज़ दी हुई है। उसने 2 पार्ट दिए हैं उसके। क्या दिए? ये हम लोग लिखा रहने देंगे और यहीं पर सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट क्या कहता है? बी पार्ट कहता है कि अगर हम फंक्शन को थोड़ा चेंज कर दें। क्या चेंज कर दें? उसके अंदर जो रियल नंबर्स लिए थे ना उसके अंदर वो कहता है लेने के लिए कि आप उसके अंदर नेचुरल नंबर्स ले लो। क्या ले लो? नेचुरल नंबर्स ले लो यहाँ पर। और जो कोडोमेन है वो सेम रहेगी। कोडोमेन क्या रहेगी बच्चों? सेम आर स्टार। आर स्टार का मतलब दोबारा लिखते हैं, आर स्टार का मतलब है r-0, राइट। ये है फंक्शन। क्या था फंक्शन? यहाँ पर बोल रहा था फंक्शन इज 1/x। चलिए ये हमारे पास क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन में फर्स्ट का ए पार्ट था उसमें यहाँ पर आर स्टार था, अब की बार नेचुरल नंबर हो गया। तो क्या फ़र्क पड़ेगा वो देखते हैं। सबसे पहले 1/1 प्रूव करते हैं। इधर आते हैं 1/1 प्रूव करते हैं स्टूडेंट्स। 1/1 में क्या बोला था हमने? रिपीट कर रहे हैं। स्टेप 1 क्या था? 3 स्टेप थे उसके अंदर। पहला स्टेप कहता है x1 लो और x2 लो और बोल दो कि वो कहाँ पर है? डोमेन के अंदर बिलोंग करता है। तो हमने बोल दिया कि x1 एंड x2 बिलोंग्स टू डोमेन, दैट इज नेचुरल नंबर। दूसरा स्टेप कहता है कि लेट कर लो f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2। कर लिया हमने लेट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। f ऑफ x1 पहले क्या आएगी? अगर हम यहाँ पर x1 पुट करें तो क्या आएगा? 1/x1। और अगर x2 पुट करें फंक्शन में तो कितना आएगा बच्चों? 1/x2, राइट। x2 इधर आ जाएगा और x1 इधर, तो इट इम्प्लाइज x2 बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स x1 के, राइट। आ गया हमारे पास। तो ये तीसरे स्टेप में प्रूव हो गया। 3 स्टेप में 1/1 प्रूव हो गया, तो हम कहेंगे इज 1/1। चलिए ऑन टू पर आते हैं। क्या हम ऑन टू प्रूव कर पाएंगे अब की बार? देखते हैं कि कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। स्टेप देखते हैं इसका। पहला स्टेप वहीं पर फंक्शन को y पुट करो। तो हमने y लिया फंक्शन को, y इक्वल्स टू 1/x। ये कौन सा स्टेप है स्टूडेंट? 1 स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है। दूसरे स्टेप में कहता है सोल्व फॉर x। x के लिए सोल्व करो। x इधर आ जाएगा और y उधर आ जाएगा 1/y। ये स्टेप 2 है, राइट। थर्ड स्टेप पर आओ। चेक x इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y। क्या यहाँ पर x सभी वैल्यूज ऑफ y के लिए डिफाइंड है? तुम बताओ। यहाँ पर अगेन हम जो y है, y की वैल्यू 0 पुट नहीं कर सकते क्योंकि आर स्टार दिया हुआ है, राइट। पर एक बात बताओ, जो दूसरी कंडीशन है, पहली कंडीशन तो क्या होती है जो हर जगह लागू होते हैं कि भाई 1/y है या रूट वाले नंबर है वो नेगेटिव में डिफाइंड नहीं होते, तो हमने उन्हें चेक करना होता है। तो यहाँ पर हमने चेक किया कि y 0 होगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, पर इसने कहा है कि 0 नहीं लेना। पर जो x है बच्चों वो डोमेन होती है, राइट। और डोमेन क्या दी है? ये ध्यान से सुन लो एक बारी। जो x होती है वो डोमेन होती है, और डोमेन क्या होता है? नेचुरल नंबर्स होता है। और यहाँ पर जो y है, y क्या है यहाँ पर? वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है? कोडोमेन से। कोडोमेन कौन है स्टूडेंट? कोडोमेन से बिलोंग कर रहा है। और कोडोमेन कौन है स्टूडेंट्स? आर स्टार। अब तुम मुझे एक बात बताना, अगर मैं रियल नंबर से यहाँ पर 2 पुट करूँ तो 1/2 आएगा। अगर मैं y की वैल्यू 2 पुट करूँ तो 1/2 आएगा। क्या x की वैल्यू 1/2 हो सकती है? सोचो, क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि x तो नेचुरल नंबर है ना,
नेचुरल नंबर में तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। क्या रैशनल नंबर आ सकता है? नहीं आ सकता। जो x है वो एक नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब भी हम रियल वैल्यूज डालेंगे तो x एक रैशनल नंबर आ रहा है जो कि नेचुरल नंबर होना चाहिए। समझे? चलिए तो इसको रब करते हैं, एक बार समझते हैं इस बात को। इसको डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर but clearly at y equals to 2 x is not defined। क्यों बच्चों? हमने सिर्फ एक एग्जांपल दे दिया। क्या एग्जांपल दे दिया कि y की वैल्यू 2 रखकर देखो। जब y की वैल्यू 2 रखकर देखोगे तो उसके लिए x हमारे पास डिफाइंड नहीं है। x इज नॉट डिफाइंड फॉर y इक्वल्स टू 2। जैसे ही 2 रखोगे तो ये तो नेचुरल नंबर्स हैं। हमने बोला भी कि x नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, पर क्लियरली y इक्वल टू 2 पर x क्या नहीं कर रहा? डिफाइन नहीं कर रहा, क्योंकि 1/2 एक रैशनल नंबर है और x नेचुरल नंबर है। तो बस इट इज नॉट ऑन टू। समझे? चलिए 2-3 क्वेश्चन और देखो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसको रब कर रहे हैं, रब कर लो। सॉरी, देख लो एक बारी, देखना है तो हटाएं। चलिए नाउ द स्टूडेंट्स, अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 और उसके अंदर 1-1 और ऑन टू वाला पार्ट एक साथ करेंगे। राइट, ये मेथड हम लोग लिखा रहने देते हैं। अब एक बात और, ऑन टू फंक्शन के अंदर जब हम डिफाइन चेक करते हैं तो सबसे पहले तो जो नॉर्मल कंडीशंस होती हैं कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वो चेक करेंगे। फिर चेक करेंगे, दूसरी चीज़ हम क्या चेक करेंगे कि जो डोमेन वाला पार्ट है और जो कोडोमेन वाला पार्ट है, अगर कोडोमेन को पुट करते हैं तो क्या डोमेन वाली सेट आ रही है, कुछ और आ रहा है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए और आगे बढ़ते हैं। राइट, चलिए नाउ द क्वेश्चन इज नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। एक बात और यहाँ पर नोट करो स्टूडेंट्स कि जो 1-1 फंक्शन होता है उसका दूसरा नाम होता है इंजेक्टिव फंक्शन। क्या नाम होता है? इंजेक्टिव फंक्शन। एंड जो ऑन टू फंक्शन होता है उसका दूसरा नाम होता है सरजेक्टिव फंक्शन। कैसा? सरजेक्टिव फंक्शन। और वो फंक्शंस जो इंजेक्टिव हैं और सरजेक्टिव हैं उनको बोलेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। उनको क्या बोलेंगे? बाइजेक्टिव फंक्शन। याद रहेगी, 1-1 का दूसरा नाम होता है इंजेक्टिव, ऑन टू का दूसरा नाम होता है सरजेक्टिव। और वो फंक्शन जो 1-1 और ऑन टू है, मतलब इंजेक्टिव और सरजेक्टिव दोनों हैं, उनको बोलेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। राइट, चलिए अब इसको हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन से तुम्हें बोल सकता है 1-1 प्रूव करो या बोल सकता है इंजेक्टिव प्रूव करो, दोनों के लिए सेम ही बात है नेचुरल नंबर्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है स्टूडेंट्स कि एक फंक्शन है नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या है कि डोमेन नेचुरल नंबर है और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। फंक्शन क्या दिया हुआ है? फंक्शन दिया है स्टूडेंट एक्स स्क्वायर। राइट, फंक्शन इज एक्स स्क्वायर। चलिए 1-1 भी देखेंगे और ऑन टू भी देखेंगे, प्रूव वही करना है। ज़्यादा स्पेस हो गई, ऑन टू में चाहिए हमें ज़्यादा स्पेस। चलिए तो 1-1 देखो स्टूडेंट्स। जब तुम 1-1 देखोगे सबसे पहला स्टेप क्या कहता है? सबसे पहला स्टेप कहता है कि 2 एलिमेंट लो x1 और x2। हमने बोला कि x1 एंड x2 बिलोंग्स टू डोमेन सेट। डोमेन सेट कौन सा है? n, नेचुरल नंबर्स। तो हमने लिख दिया नेचुरल नंबर्स। फिर दूसरा स्टेप क्या कहता है? लेट f ऑफ x1 बराबर ले लो किसके? f ऑफ x2 के। बच्चों ले लिया। इधर आओ, अगर हम यहाँ पर x1 पुट करें तो कितना आएगा? f ऑफ x1 कितना आएगा? x1 का स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर x2 पुट करें स्टूडेंट्स तो क्या आएगा? x2 का स्क्वायर। राइट, नाउ अभी थोड़ी देर पहले समझा रहे थे कि अगर इसका रूट लें तो क्या आ जाएगा? अगर रूट लेंगे तो आ जाएगा x1 इक्वल्स टू प्लस माइनस x2। अब यहाँ पर एक बात ध्यान से देखो, कुछ लोगों को डाउट होता है कि जब हमने रूट किया तो दोनों तरफ प्लस माइनस आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों तरफ प्लस माइनस बिल्कुल नहीं आएगा। जब आप रूट लोगे तो सिर्फ एक ही तरफ प्लस माइनस आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब x1 इक्वल्स टू प्लस माइनस x2 आगे कैसे करेंगे? अब ये 2 वैल्यूज होगी ना, एक तो वैल्यू हो सकती है x1 x2 के बराबर हो और एक हो सकती है कि x1 किसके बराबर हो? माइनस x2। मतलब हमने इसकी प्लस वैल्यू भी ले ली और इसकी नेगेटिव वैल्यू भी ले ली बच्चों। पर अब वापस वहाँ पर आते हैं। हमने क्या बोला था? हमने कहा था कि x1 एंड x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो क्या नेचुरल नंबर्स में नेगेटिव वैल्यू होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये वाला जो स्टेप है ये वाला हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ इसको कंसिडर करेंगे।
क्योंकि जो x1 और x2 है वो सिर्फ नेचुरल नंबर हो सकते हैं, तो नेगेटिव तो कभी भी नहीं आएगा, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, सिर्फ इसको लेंगे। तो हमें प्रूव कर दिया, तो हम बोलेंगे कि इट इज़ 1 1, हेंस प्रूव, राइट। तो ये फंक्शन क्या हो गया, 1 1 हो गया, इसको कंसिडर नहीं कर रहे। ऑन टू पर आते हैं स्टूडेंट्स, ऑन टू पर आते हैं। ऑन टू कैसे प्रूव कर सकते हैं, देखो ऑन टू के अंदर बच्चों स्टेप देख लो दोबारा से। एफ ऑफ एक्स को y लिखो सबसे पहले, तो फंक्शन को हमने क्या लिखा है यहाँ पर, y लिख दिया। y किसके इक्वल है बच्चों, x² के। दूसरा स्टेप देखो, सोल्व फॉर x की वैल्यू निकालो, दोनों तरफ रूट ले लो। जब दोनों तरफ रूट लोगे तो x² से स्क्वायर हट जाएगा और y के ऊपर रूट आ जाएगा, ऐसे हो गया। आगे बढ़ते हैं, इनको इक्वेशंस मानते जाओ। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड स्टेप हो गया, यहाँ तक आ गए। नाउ चेक x इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y। हमें ये चेक करना है कि यह सभी वैल्यूज ऑफ y के लिए डिफाइन होगा। हम जानते हैं, हमने बेसिक ज्ञान में बताया था कि y के अंदर नेगेटिव वैल्यूज पुट करोगे तो डिफाइन नहीं होगा। पर तुम खुद ही बताओ कि हम बोल रहे हैं कि y कहाँ से बिलोंग करता है, कहाँ से बिलोंग करता है स्टूडेंट्स, कोडोमेन से, राइट। y बिलोंग करता है कोडोमेन से, और यहाँ पर कोडोमेन कितनी दी हुई है, नेचुरल नंबर्स। तो y के अंदर हम नेगेटिव वैल्यू पुट ही नहीं कर सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर में तो नेगेटिव नंबर्स नहीं होते, राइट। तो डिफाइंड हो गया। पर कुछ और भी चेक करो, राइट। दूसरी कंडीशन क्या होती है, ये चेक करो कि यहाँ पर जो x है वो क्या है, डोमेन है। और डोमेन क्या दिया तुम्हें, डोमेन दी है नेचुरल नंबर्स, राइट। डोमेन दी है नेचुरल नंबर्स। और यहाँ पर जो y है, y भी नेचुरल नंबर्स हैं, y भी क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, जो कि कोडोमेन है। लो पूरा लिख देते हैं, y जो है वो कोडोमेन है और वो भी नेचुरल नंबर्स हैं। तो अब तुम खुद बताओ, क्या मैं अगर इसके अंदर नेचुरल नंबर पुट करूँगा तो हर बार मुझे नेचुरल नंबर मिलेगा। सोचो, जैसे कि मान लो मैंने एक नेचुरल नंबर लिया 2, अगर मैं y की वैल्यू 2 पुट करूँ, मैं y की वैल्यू 2 पुट करूँ बच्चों, तो रूट y आएगा। और रूट y x की वैल्यू हो सकती है क्या, नहीं, क्योंकि x की वैल्यू तो सिर्फ नेचुरल नंबर हो सकती है, क्योंकि x की वैल्यू सिर्फ क्या हो सकती है, नेचुरल नंबर। इसका मतलब जो ये वाला पार्ट हमने बताया तो फेल कर गया ना यहाँ पर। तो हम क्या बोलेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर क्लियरली एट y इक्वल्स टू 2, अगर हम एट y इक्वल्स टू 2, एट y इक्वल्स टू 2, x इज नॉट डिफाइंड। समझ गए। तो हमने सिंपल बता दिया कि भैया एट y इक्वल्स टू 2 x इज नॉट डिफाइंड बिकॉज x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, क्योंकि x तो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। तो अब बार बार हम एक बार और समझाते हैं कि हमने जब वैल्यू 2 ली, y के अंदर पुट किया तो रूट 2 आएगा, और x की वैल्यू रूट 2 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि जो x है वो क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। तो ये नॉट डिफाइंड हो गया, तो ये नॉट ऑन टू हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट्स, नॉट ऑन टू। चलिए एक और कर लें क्वेश्चन, आ जाओ। अब यहाँ पर तुम्हें ये समझ में आएगा कि डोमेन और कोडोमेन से क्या क्या फ़र्क पड़ते हैं। डोमेन और कोडोमेन से क्या क्या फ़र्क पड़ता है क्वेश्चन के अंदर। तो सेकंड पार्ट का फर्स्ट पार्ट हमने किया, अब आते हैं सेकंड पार्ट के सेकंड पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट पर आओ। ये कहते हैं कि फंक्शन है जहाँ पर इंटीजर से इंटीजर में जा रहे हैं, इंटीजर से इंटीजर में, बाकी सब सेम लिया। देखो फंक्शन सेम लिया है, बस डोमेन चेंज कर दी और कोडोमेन चेंज कर दी, राइट स्टूडेंट्स। देखते हैं क्या फ़र्क पड़ेगा इससे, बहुत फ़र्क पड़ेगा। देखो इधर 1 1 चेक करते हैं, क्या हो पाएगा 1 1 बताओ। 1 1 क्या है, मोस्टली केसेस में हो जाता है, बस कुछ ही केसेस है जहाँ नहीं होगा, शायद ही उनमें से एक केस होने वाला है। देखते हैं कैसे। सबसे पहला स्टेप, 2 एलिमेंट लो x1 एंड x2, और दोनों को कहाँ बिलोंग करवा दो, डोमेन के अंदर। बिल्कुल राइट, डोमेन कौन है, z। ये क्या होता है, डोमेन, और ये क्या होता है, कोडोमेन। तो यहाँ पर हम डोमेन लिखते हैं, ठीक है। स्टेप्स याद रखो। दूसरा स्टेप क्या कहता है कि लेट करो f ऑफ x1 एंड f ऑफ x2, दोनों को बराबर ले लो। अब अगर हम फंक्शन में x1 पुट करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, x1 का स्क्वायर, और अगर x2 पुट करेंगे तो x2 का स्क्वायर आएगा, राइट। चलिए अब दोनों तरफ रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, x1 बराबर आ जाएगा प्लस माइनस x2 के, ठीक है। इतना अभी थोड़ी देर पहले करवाया था कि इससे 2 स्टेप निकल कर आएंगे। 2 स्टेप कौन सा, कि एक बार तो हम x2 की वैल्यू पॉजिटिव ले लेंगे, और एक बार हम x2 की वैल्यू क्या ले लेंगे स्टूडेंट्स,
नेगेटिव ले लेंगे। लास्ट केस में हमने इसको रिजेक्ट कर दिया था, क्यों? क्योंकि x1 और x2 कहाँ पर थे उस टाइम पे? नेचुरल नंबर पर। अब की बार क्या है? इंटीजर्स। इंटीजर में x1 पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो ये भी सही माना जाएगा और ये भी सही माना जाएगा। पर 1 प्रूव करने के लिए हमें प्रूव करना होता है कि x1 x2 के बराबर है, पर यहाँ पर x1 x2 के बराबर तो है ही, पर x1 माइनस ऑफ x2 के बराबर भी है। इट मीन्स इट इज नॉट 1, इट इज नॉट 1। बार बार कह रहे हैं कि x1 सिर्फ x2 के बराबर होना चाहिए, किसी और के बराबर नहीं होना चाहिए। हम बोलते हैं ना कि जो उसकी इमेज है, डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग द डिफरेंट इमेजेस, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो सेम एलिमेंट है उसकी एक और इमेज बन जाए, समझ रहे हो? तो डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग द डिफरेंट इमेजेस। तो यहाँ पर x1 x2 के साथ भी बना रहा है और x1 किसके साथ भी बना रहा है? माइनस x2 के साथ भी बना रहा है, जो कि गलत बात है, वो 1 नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑन टू पर आते हैं। क्या ये ऑन टू प्रूव हो पाएगा? देखते हैं, वैसे तो लग नहीं रहा होगा। देख वहाँ पर देखो, सबसे पहले हम बोलेंगे स्टेप फर्स्ट लो, y कहाँ पर बिलोंग करेगा स्टूडेंट? कोडोमेन में। बार बार बोल रहे हैं कोडोमेन क्या है? इंटीजर्स है, तो हमने लिख दिया इंटीजर्स, राइट? कोडोमेन ये रही। फंक्शन को क्या पुट करना है? y पुट करना है, तो यहाँ पर y पुट करो। रिपीटेशन है यहाँ पर, ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना, इसे 4-5 पार्ट है, ये कर लो, तुम्हें बिल्कुल समझ में आ जाएगा 1 क्या है, 1 क्या है, इन दोनों से क्या फ़र्क पड़ता है, डोमेन और कोडोमेन का क्या फ़र्क पड़ता है। y लिखा हमने, y कितना है? x², राइट? एफ ऑफ एक्स यहाँ पर y लिख दिया और y इक्वल टू आ गया x²। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करो, ये 1, इसका रूट ले लो, तो रूट ऑफ x इजगल्स टू आ जाएगा रूट ऑफ y। यहाँ पर रूट लिया तो स्क्वायर से रूट कट गया और x इक्वल टू आ गया रूट y, ये सेकंड। अब आगे, अब हमें चेक करना है कि क्या x डिफाइंड है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y। चेक करना है कि x इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y। कैसे चेक करोगे? सबसे पहले क्या नेगेटिव वैल्यूज ले सकते हैं हम यहाँ पर? अब तो ले ही सकते हैं क्योंकि इंटीजर्स हैं, तो ये तो पहली कंडीशन पे फेल कर गया। हम जानते हैं कि अगर y को नेगेटिव लें तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो हम क्लियरली कहेंगे कि रूट स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड, so x is not defined as y belongs to integers। हमने कहा कि हम कह रहे हैं कि जो रूट है ना, स्क्वायर रूट है, वो नेगेटिव नंबर्स का भैया नहीं एग्जिस्ट करता, और नहीं करता तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो x है वो भी डिफाइन नहीं होगा। क्यों डिफाइन नहीं होगा? क्योंकि y तो इंटीजर्स में है ना, अगर y इंटीजर्स में है तो वहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, और जब नेगेटिव वैल्यूज आएंगी तो डिफाइन ही नहीं होगा। इवन तुम एग्जांपल भी दे सकते हो, जैसे हम लोग हर बार देते हैं, लिखना क्लियरली y इक्वल्स टू -2 पर वो डिफाइंड नहीं है। सिंपल लिख दो, इतना लंबा लिखने की भी जरूरत नहीं है, समझे? अभी आने वाले क्वेश्चन में वैसे लिखेंगे, अभी सिर्फ समझा रहे हैं। तो देख रहे हो, अब की बार तो नॉर्मल कंडीशन पे सेटिस्फाई नहीं हुआ, पर वो हो भी जाता तो फिर हम चेक करते हैं कि डोमेन है, डोमेन इंटीजर है, और यहाँ पर इंटीजर पुट करने पे क्या इंटीजर आता है? क्लियर है? तो उस पर भी सेटिस्फाई नहीं करेगा वैसे। चलिए इसको हटा रहे हैं, यहाँ पर ये फंक्शन 1 भी नहीं था और ऑन टू भी नहीं था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अब की बार फंक्शन शायद बदलेगा, ये नहीं, फंक्शन अब भी नहीं बदल रहा है, देखो कितना जिद्दी है यार। चलिए आ जाओ, अब की बार बच्चों ये दे रहा है रियल नंबर से रियल नंबर में, रियल नंबर से रियल नंबर में 1 चेक करना है, ऑन टू चेक करना है। देख लेते हैं, 1 आते हैं, ठीक है? यही एक क्वेश्चन है, बिल्कुल यही क्वेश्चन है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हम कहेंगे x1 एंड x2 बिलोंग्स टू डोमेन सेट। डोमेन सेट है रियल नंबर्स, ये रहा, तो हमने यहाँ पर रियल नंबर लिख दिया, पहला स्टेप पूरा। दूसरा स्टेप कहेगा कि लेट f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2, राइट स्टूडेंट्स? लिख दिया। f ऑफ x1 की वैल्यू कितनी होगी? x1 स्क्वायर एंड f ऑफ x2 की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स? x2 स्क्वायर। कितना हो गया? चलिए दोनों तरफ रूट लो, जब रूट लोगे तो x1 बराबर आ जाएगा प्लस माइनस x2। यहाँ से दो वैल्यूज आएंगी, x1 की वैल्यू x2 भी आ जाएगी और x1 की वैल्यू माइनस ऑफ x2 भी आ जाएगी, ये वैल्यू भी आएगी और ये वैल्यू भी आएगी। ये बताओ कि हमने पहले ही कहा था कि x1 और x2 रियल नंबर है, तो रियल नंबर में तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। इसका मतलब हमें ये भी कंसीडर करनी पड़ेगी और ये भी कंसीडर करनी पड़ेगी।
पर हम तो 1 1 जब मानते हैं जब x1 किसके इक्वल हो, सिर्फ x2 के इक्वल हो, ना कि माइनस x2 के भी इक्वल हो। तो क्या होगा, इट इज़ नॉट 1 1, राइट। 1 1 सिर्फ तब होगा जब सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा। सिर्फ कौन सा पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट आएगा, ये वाला नहीं आना चाहिए। जैसे कि नेचुरल नंबर वाला पार्ट लिया था उसमें नहीं आया था, 1 1 था, यहाँ पर ये नॉट 1 1 है, राइट। ऑन टू पर आते हैं, समझ में आ गया होगा अब तो। ऑन टू में क्या करोगे, फंक्शन की जगह पर y पुट करोगे, y पुट कर दिया, y बराबर आ जाएगा x²। अब दूसरा स्टेप क्या कहता है, x की वैल्यू निकालो, दोनों तरफ रूट ले लो। तो जब इसका रूट लोगे तो x हम इधर लिख देते हैं, इधर वाले पार्ट को इधर लिख दिया बस, ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे, राइट। तो x की वैल्यू आ गई √y के इक्वल, प्लस माइनस √y के इक्वल, ठीक है। प्लस माइनस वाई लिख लेना, शायद हमने पिछले स्टेप्स में ना भी लिखा हो, पर लिखना है तुम्हें प्लस माइनस वाई। तो x इक्वल्स टू आ गया प्लस माइनस √y। अब हमें चेक करना है कि चेक x इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y, क्या x डिफाइंड है सभी वैल्यूज ऑफ y के लिए। देखते हैं, अगर हम यहाँ पर रियल वैल्यूज पुट करें तो क्या हमें यहाँ पर रियल वैल्यूज मिल जाएंगी हर एक चीज़ के लिए। कुछ लोग बिल्कुल समझ गए। अगेन अगर हम y को नेगेटिव पुट कर दें, रियल वैल्यूज में तो नेगेटिव वैल्यूज भी आते हैं ना, -1 -2 -3, तो हम लोग लिखेंगे, देखो पिछली बार मैं कह रहा था ना कि ज़्यादा डेफिनेशन मत लिखो, सीधा भी लिख सकते हो। क्या, क्लियरली x इज नॉट डिफाइंड फॉर y इक्वल्स टू -2, सिर्फ -2, कोई भी नेगेटिव वैल्यू बोल सकते हो। तो हमने बोला कि भैया y इक्वल टू -2 पर x की कोई वैल्यू डिफाइंड नहीं है, तो इसका मतलब क्या नहीं है बच्चों, ऑन टू नहीं है। तो हमने बोला कि इट इज़ नॉट ऑन टू। तो देखो कितना आसान है ऑन टू प्रूव करना, कि तुम्हें सिर्फ हर बात चेक करना है और एक एग्जांपल देकर कह देना ऑन टू नहीं है। चलिए इसको भी रब करते हैं और एक अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, अब क्वेश्चन के अंदर कुछ बदलाव होना चाहिए। x की पावर 3 एंड द नेचुरल नंबर्स, क्या बदलाव है? बदलाव ये है कि यहाँ पर नेचुरल नंबर्स दिए गए हैं और यहाँ पर फंक्शन को चेंज करके x की पावर 3 कर दी गई है, ठीक है। प्रमोशन हो गई है फंक्शन की, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम यहाँ पर लेंगे x1 और x2 बिलोंग्स टू, मुझसे जल्दी कर दो जल्दी से, ठीक है, हम भी कर रहे हैं यहाँ पर, जिनको ना आता वो देख लें इधर। x1 एंड x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। फिर क्या बोलते हैं कि लेट लो f ऑफ x1 को f ऑफ x2 के बराबर, ये दूसरा स्टेप हो गया, ले लिया हमने दोनों को बराबर। अब यहाँ पर x1 को पुट करो जरा, x1 पुट करने पर कितना आएगा, f ऑफ x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x1 की पावर 3। f ऑफ x2 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर x2 पुट करोगे तो कितना आएगा, x2 की पावर 3 आया इतना। जब हमने बेसिक बताया था स्टार्टिंग के अंदर, हमने बताया था जब हम क्यूब रूट लेते हैं, मतलब क्यूब को सोल्व करते हैं, तो प्लस माइनस नहीं आता, तो प्लस माइनस नहीं आएगा तो क्या आएगा, x1 बराबर आ जाएगा x2 के। और यही तो हम इतनी देर से बोल रहे हैं कि सिर्फ x1 x2 के बराबर होना चाहिए, ना कि -x2 के। तो ये हो गया, सही बात है। तो इट इज़ 1 1, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो ये इंजेक्टिव फंक्शन हो गया, ये यहाँ पर आए। दूसरा स्टेप क्या है, यहाँ पर कह रहा है कि फंक्शन को y के इक्वल लिखो। तो हमने फंक्शन को y लिखा, बराबर लिखा x की पावर 3 के, हो गया। अब हम ये लोग यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यूब रूट लेंगे। तो जब क्यूब रूट लेंगे तो देखो ऐसे लेते हैं क्यूब रूट, राइट स्टूडेंट्स। जिनको अब भी नहीं समझ में आया, क्यूब रूट का मतलब होता है ये, अभी भी नहीं समझ में आया तो हमने देखो ये किया है, x की पावर 3 1/3, और यहाँ पर भी लिख दिया y की पावर 1/3, ठीक है। हमने क्या किया, दोनों तरफ 1/3 ले लिया पावर में, तो ये क्या हो जाएगा, y की पावर 1/3 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 से 3 कट करके आ जाएगा, सिर्फ x आ जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। चलिए तो मैं इसको रब कर रहा हूँ और ऊपर ही लिख रहे हैं इसको। तो हमने यहाँ पर लिख लिया y की पावर 1/3 और x, ठीक। अब 1/3 को देखो ऐसे लिखते हैं, 1/3 को ऐसे लिखते हैं क्यूब रूट ऑफ y, ऐसे। अब आ गया होगा क्लियर। तो क्यूब रूट ऑफ y इक्वल्स टू x। तो इस स्टेप से हम इस स्टेप पर आ गए, हमने समझा दिया कि कैसे आए। अब चलो ये बताओ कि क्या x डिफाइन है सभी y के लिए, क्या x डिफाइन है सभी y के लिए। अगर कुछ लोगों को देखने में थोड़ा उलझन पुलझन लग रहा है तो x को इधर लिखो और इसको इधर लिख लो, देखो ऐसे x ऐसे लिख लो और रूट y इधर लिख लो, ठीक है। अभी तक हम लोग ऐसे ही लिख रहे थे। तो x इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ y, क्या अभी ये डिफाइन होगा, देखते हैं। इधर आओ, अगर हम यहाँ पर नेचुरल नंबर पुट करें तो क्या हमें नेचुरल नंबर मिल पाएगा,
बोलो। सबसे पहली बात तो हम नेगेटिव यहाँ पर पुट नहीं कर सकते। जिनको लग रहा है कि यहाँ पर नेगेटिव पुट करो तो वो सोल्व नहीं होगा, क्योंकि कोडोमेन हमारे पास, हमने बोला ना कि वाई कहाँ से बिलोंग करेगी, कोडोमेन से, और कोडोमेन कौन है, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर्स के अंदर स्टूडेंट्स नेगेटिव नंबर्स नहीं होते, तो यहाँ पर नेगेटिव नंबर पुट ही नहीं कर सकते, तो वहाँ पे तो ये हो जाएगा डिफाइन। पर कहाँ पर नहीं होगा, तुम मुझे बताओ कि अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू 2 या 3 पुट कर दूँ तो क्या सोल्व कर पाएगा उसको? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, सही है ना। तो हम बोलेंगे क्लियरली, अच्छा क्यों नहीं कर पाएंगे, तुम बार बार ही बोलो ना, यहाँ पर ऐसे मैंने क्यूब रूट ऑफ 2 पुट किया, तो क्या क्यूब रूट ऑफ 2 नेचुरल नंबर होता है? कभी तुमने सुना है कि क्यूब रूट ऑफ 2 इज अ नेचुरल नंबर? ये x की वैल्यू आ जाएगी ना, और x तो नेचुरल नंबर होना चाहिए, समझे मेरी बात। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्लियरली x इज नॉट डिफाइंड एट y इक्वल्स टू 2। अगर हम y की वैल्यू 2 ले, 3 ले, 4 ले, जहाँ पर वो सोल्व ना हो पाए, जैसे मान लो अगर 8 लिया तो रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 8 कितना होता है, 2 होता है, वो तो सोल्व हो जाएगा। पर हमें एक ऐसी वैल्यू लेनी है जिस पर वो सोल्व ना हो, तो x इज नॉट डिफाइंड एट y इक्वल्स टू 2, राइट। तो देयरफॉर इट इज नॉट ऑनटू, इसलिए यह ऑनटू नहीं है, समझे मेरी बात। तो इतना सा करके हमें ऑनटू प्रूफ कर दिया हमने। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इन पार्ट को कर करके तुम्हें बहुत ज़्यादा ज्ञान मिल गया होगा, समझ में भी आ गया होगा, है ना। पर फिर भी हम लोग इसका आखिरी पार्ट कर लेते हैं, क्यों छोड़ें उसे भी, या फिर छोड़ दे, बताओ। चलिए, तो यहाँ पर नेचुरल नंबर्स के बाद इंटीजर्स आने वाला है, हम लोग उसको ड्रॉप कर रहे हैं। अगर फिर भी ना आए तो PDF से कर लो, राइट। चलिए, तो फिर भी ना आए तो आप हमें कमेंट कर दो, हम समझा देंगे दोबारा से। हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए फिर, जय हिंद।